हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा टेबल्स के बारे में। सपोज दोस्तों आपकी एक इंटरनेट कंपनी है और आप अपने इंटरनेट प्लान्स के बारे में अपने वेब पेज पे दिखाना चाहते हैं कि आपके क्या क्या इंटरनेट प्लान्स हैं। तो उसको मैं आपको टेबल्स में करके बताऊंगा। इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि टेबल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट में। तो दोस्तों टेबल को बनाने के लिए हम टेबल टैग यूज करते हैं। ये टेबल ओपनिंग टैग है, ये टेबल क्लोजिंग टैग है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि टेबल कंसिस्ट करता है रोज और कॉलम्स। मींस रोज और कॉलम्स को मिलकर टेबल बनता है। तो दोस्तों रोज बनाने के लिए tr टैग यूज किया जाता है। ये tr ओपनिंग क्लास, ये tr क्लोजिंग टैग। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं इसको 4 दफा लिखता हूँ। तो आपको इसका मतलब है कि मेरे टेबल में 4 रोज हैं, 1 2 3 4। तो दोस्तों अब मैं इसको ब्राउजर में खोलता हूँ। तो ये कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि हमने इसमें अभी कोई डाटा एंटर नहीं किया है। मीन्स हमने कोई टेबल रोज तो बनाए, हमने कॉलम्स भी नहीं बनाए हैं जिसमें हम डाटा एंटर करेंगे। तो दोस्तों टेबल जो कॉलम्स बनाते हैं टेबल्स में वो टीडी टैग से बनाए जाते हैं, जिसको टेबल डाटा बोला जाता है। जैसे कि मेरी इंटरनेट कंपनी है तो मैं उस पर पहले सीरियल नंबर डालता हूँ अपने इंटरनेट प्लान्स की जानकारी देने के लिए। तो मैं इसमें 4 कॉलम्स डालता हूँ। एक हो गया मेरा सीरियल नंबर के लिए, एक मैं स्पीड कितनी प्रोवाइड करूँगा, उसके बाद कि आप डाउनलोडिंग कितनी कर सकते हैं, उसके बाद आपको पर मंथ कितने पैसे देने पड़ेंगे इसके लिए। तो दोस्तों अब मैं इसको ब्राउज़र में खोलूँगा तो आप देखेंगे कि एक पहली जो रो है वो पूरी फिल हो गई है। मीन्स हमने उसके कॉलम्स में डाटा फिल कर दिया है, जिसको कि सेल्स भी बोला जाता है, जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं। तो दोस्तों लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी एक टेबल की फॉर्म में लग नहीं रहा है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए, इसके बीच में लाइंस लगाने के लिए हम बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हम एंटर करेंगे बॉर्डर इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितने भी हम बॉर्डर देना चाहते हैं। हम एक भी दे सकते हैं, 2 भी, मैंने 4 दे दिया। तो देखेंगे ये थोड़ा सा और बॉर्डर मोटा हो जाएगा। तो मैं इसमें एक यूज करता हूँ। तो ये हमारी पहली रो जो है पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने इसके नीचे डाटा एंटर करना है। तो मैं इस रो को, इस पूरे सारे कॉलम्स को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो सीरियल नंबर के नीचे आएगा 1। स्पीड में कितनी प्रोवाइड करता हूँ, 256 KB पर सेकेंड। डाउनलोडिंग मैं अनलिमिटेड कर देता हूँ। तो उसके बाद पर मंथ आपको देने पड़ेंगे ₹400। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1, स्पीड 256 KB पर सेकेंड, डाउनलोडिंग अनलिमिटेड। और पर मंथ आपको 400 पे करने पड़ेंगे। मतलब हमारी दूसरी जो रो भी है उसमें पूरा डाटा फिल हो गया है, उसके कॉलम्स में डाटा फिल हमने कर दिया है। तो हम इसी तरह से बाकी दोनों रोज में भी डाटा फिल कर देंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो इसका मैं सीरियल नंबर देता हूँ 2, मैं स्पीड देता हूँ 512 KB पर सेकेंड। उसके लिए आपको 600 पे करने पड़ेंगे। और इसका सीरियल नंबर होगा 3, इसमें आएगा 1 Mbps। उसके लिए आपको 800 पे करना पड़ेगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे प्लान्स जो मैं दिखाना चाहता था टेबल्स में वो पूरे रेडी हो चुके हैं, जिससे कि विजिटर्स को आराम से आइडिया हो जाएगा या इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि मेरी कंपनी के क्या क्या इंटरनेट प्लान्स हैं, उनको कितना पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि टेबल्स में पूरी की पूरी वेबसाइट ही डिज़ाइन कर दी जाती थी, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से CSS यूज़ की जाती है, जो कि मैं आपको इस सीरीज में ही कराऊंगा। और दोस्तों CSS3 भी आ चुकी है, जो कि मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल सीरीज में पढ़ाऊंगा। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं।